नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑन एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आने वाले सभी एक दिवसीय एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को इन तक देखिएगा। आइए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, लोकसभा सदस्यों द्वारा या फिर राज्यसभा सदस्यों द्वारा। तो दोस्तों बताइए, भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किस प्रकार का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, नागरिक समता का क्या अर्थ है? अवसर की समानता, कानून के समक्ष समता, धन का समान वितरण, राज्य के मामले में समान भागीदारी। तो दोस्तों बताइए, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि नागरिक समता का क्या अर्थ है या नागरिक समता से क्या आशय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागरिक समता का अर्थ है कानून के समक्ष समता। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। तो दोस्तों बताइए, मौलिक कर्तव्य क्या नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है हमारा। संविधान का पालन करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धर्मनिरपेक्षता का पालन करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? शक शासक रुद्रदमन के साथ, मोखरी नरेश ग्रहवर्मन के साथ, नरेश बिंध्य शक्ति के साथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हर्षवर्धन की बड़ी बहन राज्यश्री का विवाह मोखरी नरेश ग्रहवर्मन के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज लाया? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, आदित्यवर्धन, ग्रहवर्मन। तो दोस्तों बताइए, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज लाने वाला शासक कौन था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या किस शासक के द्वारा हुई थी? देवगुप्त, मैत्रक नरेश भट्टर्क, गौड़ नरेश शशांक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या गौड़ नरेश शशांक के द्वारा हुई थी। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, वेंकैया नायडू, एन.वी. रमणा, ओम बिरला। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमणा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, सवाना घास का मैदान कहाँ है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सवाना घास के मैदान अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 नवंबर, 8 अक्टूबर, 8 अगस्त, 8 सितंबर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? भारतीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, ऐसे पोषक तत्व जो शरीर में स्वतः ही निर्मित होते हैं कहलाते हैं
दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व, अल्प अमात्रिक पोषक तत्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो तत्व शरीर में स्वतः ही निर्मित होते हैं वे आवश्यक पोषक तत्व कहलाते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? INS राजपूत, INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, INS विराट। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जो कि INS विक्रांत है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है बताइए? मधुबनी पेंटिंग का संबंध बिहार राज्य से है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का कार्य क्या है? तो दोस्तों बताइए मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या होता है? सोचने की क्षमता, हृदय की गति नियंत्रण, शरीर के संतुलन के लिए या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों ये सोचने की क्षमता, हृदय की गति नियंत्रण, शरीर की संतुलन के लिए, ये सभी मस्तिष्क के प्रमुख कार्य हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, काठमांडू किस नदी के किनारे स्थित है? बागमती, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काठमांडू जो कि बागमती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? 1931, 1929, 1932 या फिर 1930। तो दोस्तों गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 से शुरू की थी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1775, 1875, 1880, 1882। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, पवन की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? हाइड्रोमीटर, बोलोमीटर, एनीमोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? पवन की गति मापने वाला यंत्र एनीमोमीटर है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।